वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। किस तरह से हम टाइपस्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं अपनी एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया भी हो जाएगा इस वीडियो में कि किस तरह से टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है और कितने अमेजिंग आपको फीचर्स यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है, जिससे आपका कोड काफी ज्यादा सिक्योर भी हो जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप बहुत इजीली टाइपस्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में यहाँ पर एक न्यू डायरेक्टरी बनाऊंगा, सोर्स डायरेक्टरी। मैं अभी यहाँ पे कोई एक्सपो राउटर वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा, बिकॉज अभी हमारा इन वीडियोस में क्या पर्पस है कि हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना सीख लें अपनी एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर आकर एक न्यू कंपोनेंट बना लूंगा। आप अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आके हेलो डॉट जेएसएक्स नहीं रखूंगा, बल्कि इसकी एक्सटेंशन क्या रखूंगा, टीएसएक्स रखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, सिंपल RNFE, जिससे क्या होता है, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाता है एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। तो वो मैंने यहाँ पर बना लिया है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर अपने इस वीओ कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, इस टेक्स्ट का भी कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा एक बटन कंपोनेंट का, और इस बटन कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे बटन, और इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। ये मेरा बटन कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल के प्रॉप का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम इसका टाइटल लेट सपोज दे देंगे इंक्रीज एज के नाम से, कि ये क्या करेगा, बेसिकली आपकी एज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम इस पे ऑन प्रेस का इवैल्यूएशन है वो सब चीजें बाद में लगाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइप स्क्रिप्ट में अपनी स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। अपनी स्टेट को बेसिकली हम टाइप असाइन कर सकते हैं कि हमारी स्टेट बेसिकली इस टाइप की रहने वाली है। ठीक है, तो उन चीजों के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर बनाएंगे इंटरफेसिस का कॉन्सेप्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटरफेस क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे एक यूजर के नाम से, और इसके अंदर हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे। मैंने यहाँ पे आके बोल दिया नेम, और इसकी मैंने प्रॉपर्टी लेट सपोज दे दी यहाँ पे स्ट्रिंग, यानी कि जो इसकी डेटा टाइप है वो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज का यूज करूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसकी जो डेटा टाइप होगी वो नंबर दे दूंगा। अब ये मैंने करा क्या, मैंने क्या करा, एक इंटरफेस बनाया, किसके लिए, यूजर के लिए। और मैंने बोला कि भाई यूजर का जो इंटरफेस होगा वो बेसिकली क्या होगा, किसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक होगी नेम के नाम से, एक होगी एज के नाम से। और इसके साथ साथ टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं, तो मैंने इसकी यहाँ पे टाइप भी डिफाइन कर दी कि नेम की टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग के अलावा कोई और टाइप यहाँ पे आने लगेगी तो ये कंपाइलेशन टाइम पर ही क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा। तो ये आपको बहुत सारे बग से बचा लेता है, और देखो इससे आपके कोड की रीडेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई यूजर के नाम से हमारा क्या बना हुआ है, एक इंटरफेस बना हुआ है। इंटरफेस का सिंपल मतलब होता है कि आप एक डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि ठीक है भाई, यूजर के अंदर डेटा तो आएगा, क्या डेटा आएगा वो आपने बता दिया, नेम और एज आएगा। किस टाइप का आएगा वो भी आपने बता दिया कि नेम किस टाइप का आएगी, आपकी स्ट्रिंग टाइप की आएगी, इसके अलावा कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सेम ऐसे ही एज किस टाइप की आएगी, नंबर टाइप की आएगी, इसके अलावा कोई और डेटा टाइप यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये बेसिकली हमने क्या कर लिया, इंटरफेस बना लिया, यानी कि एक डेटा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है अपने यूजर के लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक और इंटरफेस बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया इंटरफेस, और मैं क्या करने वाला हूँ, अपने प्रॉप्स के लिए यहाँ पे इंटरफेस डिजाइन करने वाला हूँ, यानी कि अपने प्रॉप्स के लिए भी यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अपने प्रॉप का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया यूजर कार्ड प्रॉप्स रख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। और ये प्रॉप्स बेसिकली किस तरह से बनाते हो, आप ऑब्जेक्ट की ही फॉर्म में बनाते हो। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यूजर के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई इसकी टाइप क्या होगी, इस यूजर टाइप की होगी। ये जो यूजर आपने अभी अभी इंटरफेस बनाए, यानी कि होगा क्या कि जहां पर भी, यानी कि होगा क्या कि यूजर कार्ड प्रॉप्स के अंदर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है यूजर, उसकी टाइप क्या होगी, इस यूजर वाले इंटरफेस के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पे जो यूजर आ रहा होगा उस हर यूजर की नेम और क्या होगी, एज होगी, और उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी, नेम की डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और एज की डेटा टाइप होगी नंबर। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया है कि बेसिकली यूजर कार्ड प्रॉप्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक कार्ड बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, अपने यूजर को पास करवाऊंगा। उस यूजर के अंदर क्या होगा, उस यूजर की टाइप क्या होगी, बेसिकली यूजर वाली टाइप होगी। यूजर वाली टाइप का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करा हुआ है कि हर यूजर की दो प्रॉपर्टीज होंगी, नेम और एज। नेम उसकी क्या होगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप की, और एज उसकी क्या होगी, नंबर डेटा टाइप की। ये चीजें मैंने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली हमने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे आके हम सिंपल क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा लेंगे, और यहाँ पे हमने इतना काम तो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, एक कार्ड डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ही आकर
क्या कर लेंगे, कंपोनेंट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यूजर कार्ड के नाम से एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉलन लगा लिया है। और मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, अपने इस कंपोनेंट की भी टाइप बताऊंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आके यूज करते हैं react डॉट एफ सी का। react डॉट एफ सी का मतलब बेसिकली होता है कि ये रिएक्ट का क्या है, एक फंक्शनल कंपोनेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट का यूज करते हुए इसको एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये जो फंक्शनल कंपोनेंट होगा ये किसके लिए होगा, किस टाइप के लिए होगा। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इस यूजर कार्ड प्रॉप्स का यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इस यूजर कार्ड प्रॉप्स का यूज कर लिया है। इक्वल टू यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। और पैरेंथेसिस के बाद हम क्या करते हैं, एरो लगा लेते हैं। और एरो के बाद हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, फिर आपको यहाँ पे आके रिटर्न लिखना पड़ेगा और फिर पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं इतना लंबा सिंटेक्स नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, एरो के बाद डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूंगा, राउंड ब्रैकेट्स लगा लूंगा। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि ये चीज क्या करेगी, रिटर्न करवाइए। तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक कंपोनेंट बनाया यूजर कार्ड के नाम से और मैंने इसको बना दिया रिएक्ट का फंक्शनल बेस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या बन चुका है, एक फंक्शनल बेस कंपोनेंट बन चुका है। अब इस कंपोनेंट को मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि भाई इस कंपोनेंट को कौन यूज करेगा, या इस कंपोनेंट के अंदर किस टाइप का डेटा आने वाला है। मैंने बता दिया यूजर कार्ड प्रॉप्स का इसके अंदर डेटा आने वाला है। और यूजर कार्ड प्रॉप्स के अंदर बेसिकली क्या आ रहा होगा, एक पूरा पूरा यूजर आ रहा होगा जिसकी नेम होगी और एज होगा। और नेम किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की, नेम और एज किस टाइप की होगी, नंबर टाइप की। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स के अंदर मैं यहाँ पे आके इस यूजर को पास करवा दूंगा। ये वाला जो यूजर था ना, ये मैंने पास करवा दिया। तो जहां पर भी मैं इस कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा, इसके अंदर मैं किसको पास करवा रहा हूँ, एक यूजर को पास करवा रहा हूँ। और हर यूजर के अंदर आपको क्या मिलेगा, नेम और एज मिलेगी। अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे इसको। मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, व्यू कंपोनेंट का सबसे पहले तो यूज करूंगा। इस व्यू कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे आके टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करेंगे। और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे आके सिंपल लिख देंगे नेम। और नेम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे यूजर डॉट सिंपल नेम लिख देंगे यहाँ पे, तो आपको नेम मिल जाएगी। सेम ऐसे ही कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करके यहाँ पे एज लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा यूजर डॉट एज। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये चीजें डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा व्यू के अंदर, स्टाइल के प्रॉप का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और इसके अंदर सिंपल मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्टाइल्स। तो मुझे यहाँ पे लिखना है स्टाइल्स लिखना था, तो स्टाइल्स लिख लिया। मुझे यहाँ पे स्टाइल्स लिखना था। और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि जो भी मैं कार्ड के ऊपर अभी स्टाइलिंग बताऊंगा ना आपको, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना। ठीक है, सेम ऐसे ही हम इसी चीज को क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं यार। इस पूरे स्टाइल को कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। स्टाइल्स डॉट कार्ड की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा, और यहाँ पे भी स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या होगा, जहां पे भी इस कॉम्पोनेंट को कॉल करवाऊंगा, इसके अंदर मुझे एज अ प्रॉप क्या पास करवाना पड़ेगा, एक यूजर पास करवाना पड़ेगा। उस यूजर के अंदर क्या होंगी, दो चीजें, नेम और एज। और ये सारी चीजें मैंने पहले से यहाँ पे डिफाइन करके रखी हुई हैं। उनकी टाइप क्या होगी, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे जरा अपने कुछ काम की चीजों पे। और वो काम की चीजें क्या होंगी कि हम आ जाएंगे अपने इस कंपोनेंट के अंदर। इस कंपोनेंट के अंदर आके सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे, अपनी स्टेट को बेसिकली मैनेज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। इसके अंदर आके मैं सिंपल यहाँ पे आके लिख दूंगा यूजर, और अपने फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा सेट यूजर रख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम मैंने कर लिया है। यहाँ पे आके हम लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे आके हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का। और इस यूज स्टेट हुक के अंदर मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट पास करवा दूंगा। और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लेट सपोज बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे देता हूँ। तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यूज दे दी है। यहाँ पे हम नेम दे देंगे फरजीन। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है 21। ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया। अब ये जो यूज स्टेट हुक है, इसको तो हम यूज करते थे इस तरह से जावास्क्रिप्ट में, लेकिन मैं काम कर रहा हूं अभी टाइपस्क्रिप्ट में। तो मैं अपने इस यूज स्टेट हुक को भी क्या दे दूंगा, टाइप असाइन कर दूंगा, टाइप यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे टाइप देने के लिए आप क्या करते हो, इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करते हो। और इसके अंदर आप बता दोगे कि भाई ठीक है, ये यूज स्टेट हुक काम तो करेगा, लेकिन किसके लिए करेगा, ये करेगा इस यूजर के लिए। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे आके देखो, ये जो डेटा है, ये डेटा आपने पहले से कहाँ पे डिफाइन करा हुआ था, यहाँ पे इस इंटरफेस में डिफाइन करा हुआ था ना, कि भाई यूजर क्या होगा, हमेशा यूजर के पास दो चीजें होंगी, एक होगा नेम और एक होगा एज। नेम की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, और एज की डेटा टाइप क्या होगी, नंबर। तो देखो यहाँ पे हमने वही चीज करी है कि नेम की डेटा टाइप हमने यहाँ पे क्या रखी है, स्ट्रिंग रखी है, और यहाँ पे एज की डेटा टाइप आपकी यहाँ पे नंबर पास हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने उस इंटरफेस को पास करवा दूंगा, जो कि है किस नाम से, यूजर के नाम से। तो अब इस यूज स्टेट हुक को पता चल चुका है कि भाई इसके अंदर यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज पास करवाओगे, वो इसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो आपने यहाँ पे डिफाइन
किए हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बस आपको यहाँ पे अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक फंक्शन भी बना लेता हूँ। तो कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके इंक्रीज एज के नाम से हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली क्या होगा, आपका एक एरो फंक्शन होगा। तो हमने इसको इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना लिया है। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सेट यूजर के फंक्शन को कॉल करवाएंगे और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, एक पैरामीटर पास करवा दूंगा यहाँ पे प्रीवियस यूजर के नाम से। ये क्यों करवा रहा हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई देखो, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो मेरा यूजर वाला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो वैल्यूज है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो दो वैल्यूज हैं उनमें एक वैल्यू को तो आपने सेम रहने देना है, लेकिन एक वैल्यू को आपने अपडेट कर देना है। तो उसके लिए बेसिकली आप क्या करते हो, यहाँ पे आके यूज करते हो स्प्रेड ऑपरेटर का। तो मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगाए, यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रीवियस यूजर, कि भाई प्रीवियस यूजर को क्या कर दो, स्प्रेड कर दो। इसको ऐसे समझ लो कि भाई डब्बे में क्या थी, दो चीजें। मैंने आपको बोला कि एक चीज निकाल कर ले आओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डब्बा खोलोगे। तो आपने क्या करा, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हुए उस डब्बे को ओपन कर दिया। अब जब डब्बे को ओपन करा तो आपके पास निकली दो चीजें, एक निकला नेम और एक निकला एज। अब आपने इस फंक्शन के कॉल होने पे किसको अपडेट करना है, मैंने नेम को अपडेट नहीं करना, सिर्फ एज को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा कि भाई आपने क्या करना है, एज को अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है, कि प्रीवियस यूजर के अंदर आपके पास जो भी एज थी, आपने उसमें क्या करवा देना है, +1 करवा देना है और उसको अपडेट करवा देना है एज की वैल्यू के अंदर। सिंपल ये काम करना था, ये काम भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा अपने इस व्यू कंपोनेंट में। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, स्टाइल के प्रॉप का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने स्टाइल के प्रॉप का यूज कर लिया है। यहाँ पे आके हम वही काम करेंगे, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्टाइल्स, ओहो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख देंगे कंटेनर, के इसके ऊपर कंटेनर वाली स्टाइलिंग आपने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा। किस नाम से कंपोनेंट बनाया था, यूजर कार्ड के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस यूजर कार्ड वाले कंपोनेंट को कॉल करवा दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इससे प्रॉमिस करा था कि भाई मैं तुम्हें क्या करूंगा, यूजर टाइप का डेटा यहाँ पे सेंड करवाऊंगा एज अ प्रॉप। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज अ प्रॉप यहाँ पे यूजर टाइप का डेटा पास करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर, एक प्रॉप बना लूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर क्या करूंगा, ये जो यूजर के अंदर यहाँ पे वैल्यूज आ रही है ना, नेम और एज, वो मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा, यूजर लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से पास करवा दिया मैंने। अब क्या करना है, आखिरी काम ये करना है कि भाई इस पे आके हमने यहाँ पे ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर लगाना है, और इस पे आके मैं बोल दूंगा कि आपने क्या काम करना है, इंक्रीज एज वाले फंक्शन को कॉल करवा देना है। ये सब कुछ अब आपका काम हो चुका है। आखिरी चीज बची है, वो आखिरी चीज क्या है कि भाई आप यहाँ पे आके स्टाइलिंग कर लो भाई बेचारे के लिए। तो हम यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिख के स्टाइल्स के प्रॉप का यहाँ पे यूज करेंगे। हम यहाँ पे आके यूज करेंगे स्टाइल शीट का। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी जो स्टाइल शीट है वो इम्पोर्ट नहीं हुई है, तो मैं इसको इम्पोर्ट भी करवा लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसको हमें यहाँ पे इम्पोर्ट इस तरीके से करवाना पड़ेगा। ओहो ये क्या हो रहा है, स्टाइल शीट इस तरीके से। ठीक है, तो ये इम्पोर्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके स्टाइल शीट डॉट क्रिएट के मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्रिएट के मेथड का भी यूज कर लिया है। यहाँ पे आगे सबसे पहले मैं क्या बता दूंगा, कंटेनर के लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग बता दूंगा। क्या स्टाइलिंग बताऊंगा, मैंने यहाँ पे आके बोला हुआ है कि फ्लेक्स क्या कर दो, 1 कर दो। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके अपने कंटेंट को लेफ्ट और राइट से क्या करेंगे, सेंटर में ले आएंगे। और अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने कंटेंट को टॉप और बॉटम से भी क्या करेंगे, सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दी है। ये हमारा कंटेनर वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारा कार्ड है बेसिकली उसको भी स्टाइल करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके कार्ड की स्टाइलिंग कैसे करेंगे, कि सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे आके दे दूंगा पैडिंग लेट सपोज मैंने इसको चारों तरफ से 20 की दे दी है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको चारों तरफ से 10 दे दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और बैकग्राउंड कलर लेट सपोज #F9 ये वाला बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे दूंगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और इसको हम यहाँ पे सेंटर में कर देंगे, ताकि टॉप और बॉटम से हमारे जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको हम यहाँ पे मार्जिन दे देंगे, लेट सपोज 20 की दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्ड के लिए भी स्टाइलिंग कर ली। आखिरी चीज कर लेते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उस बेचारे को भी स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे सिंपल मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज मैंने इसका लेट सपोज 18 कर दिया है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसको
मार्जिन बॉटम से कितना दे देंगे, 3 दे देंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे दे देते हैं। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, app.tsx के अंदर आऊंगा और अपने कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो ये जो मेरा हेलो वाला कंपोनेंट था बेसिकली हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा ये हेलो वाला कंपोनेंट कॉल हो चुका है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर अगर अपने इस टर्मिनल को क्या करूंगा, बेसिकली ओपन करूंगा और अपने टर्मिनल के अंदर क्या करना है, मैंने अब सिंपल कमांड रन करनी है ताकि मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे npm स्टार्ट लिख दिया। तो देखो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, फरजीन, एज 21 लिखा हुआ है और जैसे ही मैं यहाँ पे बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मेरी एज भी इंक्रीज हो रही है, बस ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी है। ठीक है, तो खैर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास टाइप स्क्रिप्ट के एडवांटेजेस होते हैं। ये अभी भी आपको लग रहा होगा कि यार हमें इतना सारा काम क्यों करना पड़ रहा है, जावास्क्रिप्ट में तो हमें इतना कम करना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो आप जावास्क्रिप्ट की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो, क्योंकि वहां पे वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली लैंग्वेज है। वहां पे आपके पास टाइप्स वगैरह के कोई ऐसे एरर नहीं आते। बट जब आप रन टाइम पे वहां पे जाते हो तो आपके पास बहुत सारे सिनेरियोज आपको खुद से हैंडल करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की वजह से डेवलपर्स की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। इसी वजह से आपके पास एक्सपो हो, रिएक्ट नेटिव CLI हो, नेक्स्ट.js हो, रिएक्ट हो, ये सब आप क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट को खुद प्रमोट करते हैं कि आप क्या करो, टाइप स्क्रिप्ट का यूज करो, ये ज्यादा आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम टाइप स्क्रिप्ट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।